साथियों नमस्कार। भारतीय वायुसेना का एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं भारतीय वायुसेना के एयर चीफ अमरप्रीत सिंह। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके ऐसी बात कहने का एक लंबा इतिहास है। 20वीं शताब्दी से लेकर अब 21वीं शताब्दी चल रही है। भारत 2 शताब्दियों के बीच का देश है और इसमें आज तक एयरफोर्स का एक भी प्रोजेक्ट तय की गई समय सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका है। भारत के ही LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन की न्यूज को अगर आप देखें तो फिर यह बात कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आएगी। भारतीय वायुसेना ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के 83 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था 2021 में और वादा था कि मार्च 2024 तक पहला एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस मार्क 1A स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट मार्च 2024 में भारतीय वायुसेना को मिलना शुरू हो जाएगा और पहला एयरक्राफ्ट 2024 में मिल जाएगा। लेकिन मई 2025 चल रहा है और एक भी मार्क 1A स्टैंडर्ड का एयरक्राफ्ट HAL डिलीवर नहीं कर पाया है। अमनप्रीत सिंह ने अपने इसी वक्तव्य में आगे यह भी जोड़ा कि भारत का जो शक्तिशाली दिमाग है, भारत के जो ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, वो बाहर चले जाते हैं। क्योंकि भारत में उनको सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, भारत में उनके टैलेंट की कद्र नहीं की जाती है, इसीलिए वो विदेशी कंपनियों में जाकर, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर बड़े पदों को संभालते हैं। माइक्रोसॉफ्ट उसका एक एग्जाम्पल है, गूगल उसका एक एग्जाम्पल है और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी कंपनियां उसका एग्जाम्पल बनकर सामने खड़ी हुई हैं। क्यों भारत के ही ब्रिलियंट ब्रेन्स को जगह नहीं मिलती है? ऐसा सवाल हमारे एयर चीफ उठा रहे हैं, एयरफोर्स चीफ उठा रहे हैं और इसके एग्जाम्पल कई सारे मौजूद हैं। तेजस का ही एग्जाम्पल हम एक बार फिर उठाकर देख लें तो तेजस का डेवलपमेंट जो शुरू हुआ था वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। लगभग 1980 के आसपास तेजस का डिजाइन और डेवलपमेंट शुरू हुआ था और तेजस भारतीय वायुसेना में इंडक्ट होना शुरू हुआ 2020 के आसपास और मार्क 1A स्टैंडर्ड के तेजस एयरक्राफ्ट का पहला ऑर्डर यानी 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया गया एयरफोर्स के द्वारा फरवरी 2021 को। 2025 चल रहा है, एक भी मार्क 1A स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट अभी तक जो है वो डिलीवर नहीं कर पाया है HAL का कहना है कि जो इंजन तेजस में लगता है वो इंजन अमेरिकी है। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का F404 इंजन जो है तेजस में लगता है और वहां से सप्लाई रुकी हुई है, इसीलिए हम एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में असमर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय वायुसेना ने कभी भारत के प्रोजेक्ट्स पर भरोसा नहीं जताया है। भारत की ही वायुसेना वो है जिसने तेजस जैसे एयरक्राफ्ट को, जो कि भारत में निर्मित है, जो कि भारत में डिजाइंड है, उसके 83 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दिए और 97 एयरक्राफ्ट के ऑर्डर और रखे बैठा है। लेकिन जब पहला ही ऑर्डर क्लियर नहीं हुआ तो फिर दूसरा ऑर्डर कैसे दिया जा सकता है? खैर, ये तो बात तेजस की रही। हमारा बहुचर्चित रफाल, डसॉल्ट रफाल फ्रेंच मेड एयरक्राफ्ट है जो कि बहुत ही केपेबल एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसने एक कंपटीशन जीता था 2012 में। कौन सा कंपटीशन था? MMRCA, मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह कंपटीशन शुरू हुआ था साल 2008 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। मनमोहन सिंह सरकार ने इस कंपटीशन को आयोजित करवाने के लिए 55,000 करोड़ का बजट भी आवंटित कर दिया था। इसमें अलग अलग देशों के 5 एयरक्राफ्ट शामिल थे। अमेरिका का F-16, अमेरिका का ही FA-18 सुपर हॉर्नेट, यूरोप का यूरोफाइटर टाइफून, फ्रांस का डसॉल्ट रफाल और यूरोप का ही ग्रिपन E और आखिरी में रशिया का मिगोयान MiG-29 एयरक्राफ्ट इसमें शामिल थे।
एयरफोर्स ने यह तय कर लिया कि दो जो सबसे मजबूत कंटेंडर हैं वो हैं यूरोफाइटर टाइफून और रफाल। इस बात को तय होते होते भी एक साल और बीत गया कि आखिर में यह एमएमआरसी कंपटीशन जीतेगा कौन? तो जीता डसॉल्ट रफाल। और 126 एयरक्राफ्ट डसॉल्ट रफाल के खरीदे जाने थे, लेकिन बात अटक गई कि जो प्रोडक्शन है भारत सरकार चाहती थी कि वो भारत में ही हो और जो डसॉल्ट एविएशन है उसकी पूरी जिम्मेदारी ले, एचएएल के साथ मिलकर ये एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएं। बात अटक गई और ये प्रोडक्शन वाली बात खत्म हो गई। कई साल और बीत गए, कई बार इस पर बातचीत हुई, सब समझौते करने की कोशिश की गई, लेकिन अंत में जो एयरक्राफ्ट 126 के नंबर में भारत की वायुसेना को अब तक मिल जाने चाहिए थे वो मिले केवल और केवल 36 एयरक्राफ्ट, और वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए, यानी कि फ्रांस में ही वो एयरक्राफ्ट बनेंगे और भारत उन्हें भेजा जाएगा फ्लाई अवे कंडीशन में। ना कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भारत को इस पूरे प्रोजेक्ट में मिलने वाली है। जबकि पुराना प्रोजेक्ट कहता था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा, भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दशकों बीत जाने के बाद भी पूरे रफाल, पूरे नंबर, पूरे 36 नंबर में रफाल भारत को अभी तक नहीं मिल पाए हैं। ये दो बड़े प्रोजेक्ट जो कि डिले को दिखाते हैं वो आपके सामने है। एयरफोर्स चीफ अमनप्रीत सिंह इस बात को कहकर खासा विवादों में भी घिर गए हैं। तमाम लोग उनके बारे में कह रहे हैं कि भाई आप इस पे सवाल क्यों उठाते हैं, आपका तो काम है देश की सेवा करना, और जाहिर सी बात है सैनिक तब तक ही सम्माननीय बचते हैं जब तक वे सरकारों पे सवाल ना उठाएं और चुपचाप सेवा करते ना रहें, तब तक ही उनका सम्मान किया जाता है। सरकारों पर सवाल उठाने पे उनका सम्मान खत्म होने लगता है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, एयरफोर्स चीफ अमनप्रीत सिंह को सुनिए, टाइमलाइन बड़ा मुद्दा है, यानी समय सीमा, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ और उसकी आखिरी समय सीमा क्या है वो बड़ा मुद्दा है। एक भी प्रोजेक्ट समय पे पूरा नहीं होता है, ऐसे वादे ही क्यों करते हैं जिन्हें पूरा ना कर सकें। एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इसका वादा ही क्यों करते हैं। जब हम डील साइन कर रहे होते हैं, आगे सुप्रिया लिखती हैं, जब हम डील साइन कर रहे होते हैं तब हमको पता होता है कि यह प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी डील्स करनी पड़ती हैं। आगे वे उन्हीं 83 तेजस जेट्स के बारे में कहती है जिनकी डिलीवरी पिछले साल हो जानी चाहिए थी, कम से कम डिलीवरी शुरू हो जानी चाहिए थी, और अभी तक सब कुछ नदारद है। नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी गायब है, जो कि अमेरिका की एक कंपनी तक पे दबाव नहीं बना सकती कि हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट एक कंपनी की लापरवाही की वजह से अटका हुआ है और भारत की सरकार उस पर दबाव नहीं बना पा रही है। इसी मुद्दे पर पत्रकार रवीश कुमार भी एक ट्वीट लिखते हैं, कहते हैं कि भारत के वायुसेना प्रमुख कह रहे हैं कि एक भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं होता है। रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। इसके कारण वायुसेना की क्षमता पर कितना प्रभाव पड़ा है, किस तरह का प्रभाव प्रभावित हुई है, क्या इन्हीं सवालों से बचने के लिए ही संसद का सत्र नहीं हो रहा है। भारत की वायुसेना पर इसका असर साफ तौर पर पड़ा है। भारत की वायुसेना कहती है कि हमें युद्ध के लिए रेडी रहने के लिए कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रंस की जरूरत पड़ती है। 42 फाइटर स्क्वाड्रंस, यानी कि टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन अगर हो, इंडिया को पाकिस्तान और चाइना दोनों से ही एक साथ मुकाबला करना है, तो फिर उसे 42 स्क्वाड्रन चाहिए होंगे, फाइटर स्क्वाड्रन। उसके अलावा अलग अलग जहाज और होते हैं, मालवाहक जहाज होते हैं, रिफ्यूलिंग टैंकर होते हैं, एवैक्स होते हैं, उनको तो छोड़ ही दीजिए। फाइटर जेट तो कम से कम 42 स्क्वाड्रन में चाहिए, और ये 42 स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, 18 फाइटर जेट होते हैं एक स्क्वाड्रन में। यानी कि भारत को कम से कम नहीं तो 756
फाइटर जेट्स की जरूरत है, लेकिन हैं कितने? यह स्क्वाड्रन का नंबर 42 होना चाहिए, लेकिन हैं केवल 31, यानी कि 756 जहाजों की जरूरत है और हैं केवल 558। भारत अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम चला रहा है, तेजस मार्क 2 का भी प्रोग्राम चल रहा है, ऑर्का प्रोग्राम भी चल रहा है, टेडबीएस प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन इन सभी प्रोग्राम्स को क्या प्रॉपर फंडिंग दी जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।